नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान बने हैं। वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं, फिर भी आपको बता दूं, पिछले कई सालों से फेथ बाजी वर्डिक्ट के नाम से पेज चला रहे डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान जी। आपको बता दें, डॉक्टर मोहित गुप्ता पिछले कई सालों से डेरा सच्चा सौदा के समर्थक भी रहे हैं और आज आलोचक भी कह सकते हैं। तो आज तमाम जानकारी लेंगे। पहला प्रश्न ही हमारा ये होगा कि डॉक्टर साहब समर्थक हैं या आलोचक है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बताइए कि आप डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं आपको या आलोचक हैं? देखिए, ना मैं समर्थक हूँ ना मैं आलोचक हूँ। डेरा सच्चा सौदा की परिभाषा आप कैसे देखते हैं उसके हिसाब से समझा जाएगा। मेरे लिए सच्चा सौदा एक विचारधारा है जी जिस विचारधारा को मौके पे पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान चलाते हैं। जी। मैं इस विचारधारा का समर्थक हूँ। डेरा है, एक आश्रम है जहाँ पे ये विचारधारा मैंने सीखी है। और डेरा अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहें तो जो डेरे का हेडक्वार्टर है, मेरी परवरिश यही हुई है, तो मेरे लिए मेरे घर की तरह है। लेकिन एक डेरा जो समाज को दिखाया देता है, मतलब दिखाता है अपने जी आप को, या सामाजिक ढांचे में जो डेरा है जी। उसमें व्यवस्था है। मान लो व्यवस्था सरकार की भी होती है, व्यवस्था किसी भी संस्थान की, बिल्कुल। किसी की भी होती है। तो मैं व्यवस्था का विरोधी हूँ, आलोचक नहीं हूँ, विरोधी हूँ मौजूदा स्थिति में। जी आलोचक तो ये है कि हम कहें कुछ गलत हो रहा है, हम आलोचना कर देंगे। एक विरोध है कि हम खुले तौर पे विरोध दर्ज कर रहे हैं जी। कि जो हो रहा है ये समाज के खिलाफ हो रहा है, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप भी बहुत से साल डेरा के अंदर रहे और जैसा आपने कहा कि एक विचारधारा है, तो कहीं ना कहीं ये डेरा भी, जो डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक रहे श्याम अस्थाना महाराज, हजूर महाराज, संत गुरमीत राम सिंह जी इसको चला रहे थे, तो आज वो अलग कैसे हो सकता है? नहीं, व्यवस्था मैंने आपसे बात की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने व्यवस्था का, लेकिन व्यवस्था भी तो उन्हीं संतों की बनाई हुई है। देखिए, आप किसी भी व्यवस्था को लिए, एक व्यवस्था एक रजीम होता है। रजीम मान लो देशों का भी रजीम होता है। हमारे देश में भी आज कह सकते हैं कोई हिंदुत्व का रजीम चला रहा है, कोई मुसलमान का, कोई सिख का। जो डेरा के संत हैं उन्होंने कोई रजीम नहीं चलाया, उन्होंने इस सारे रजीम से आज़ाद करवाया कि आप एक स्पिरिचुअल विजडम है भी, आपको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। आप उस आज़ादी से सोचें, किसी के प्रभाव में ना सोचें, और रियलाइज करें भी आप कौन है, क्या करने आए हैं। ये इंडिपेंडेंट है। उन्होंने कभी हमें अपने पीछे लगाया नहीं और कभी हमें अपना गुलाम बनाया नहीं। उनका साथ हमें आज़ादी महसूस करवाता है, ऐसे किसी को किसी का साथ महसूस करवाता है। बिल्कुल। हम वहां तक हैं। उसके बाद आती है व्यवस्था। व्यवस्था में बहुत सारे प्लस माइनस करने पड़ते हैं या होते हैं, मालूम नहीं। तो जो व्यवस्था नीचे चलती है, हम ये कहें कि फकीरों की कुटिया है, वो सिर्फ धर्म कर्म करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, और उनके यहाँ लोग आते हैं, व्यवस्था संभालते हैं। कोई तो संभालेगा ही। व्यवस्था संभालने वाला जो व्यक्ति है, वो उसको लगता है भी शायद मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है, तो वो अपना एक रेजिम चलाता है। डेरा में जो मौजूदा व्यवस्था है, ये डेरा रजीम चला रही है बेसिकली। ये मतलब आप इसको सच्चा सौदा नहीं कह सकते, ये एक डेरा रजीम बन गया है जी जहाँ पे मैनेजमेंट, जो डेरा का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसी तर्ज पे खुद को परोसता है जैसे बाकी रजीम परोसते हैं भी। जैसे हम बताएंगे वैसे ही आपको धर्म को समझना है, आप स्वतंत्र नहीं हो उसे समझने के लिए। और ये रजीम मुझे पसंद नहीं है, और ये कोई संत का बनाया नहीं होता। रजीम तो हम कह सकते हैं, मान लो व्यवस्था तो आप इतिहास में किसी संत की ले, सबने बनाई। लेकिन क्या मौजूदा स्थिति किसी भी व्यवस्था की ऐसी है जिसे आंख बंद करके माना जा सकता है? सब पे कोई ना कोई सवाल है, क्योंकि सब उनके नाम पे अपना अपना रेजिम चला रहे हैं। तो बेसिकली आज डेरा भी यही कर रहा है। बिल्कुल। तो हम उसके विरोध में हैं। और सब कुछ टाइम पहले आप इसी डेरा के अंदर
एज ए सेवादार भी रहे, एज ए डॉक्टर भी रहे, और आज ऐसा व्यवस्था में क्या कमी नजर आई कि आज आप उसकी आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा था। जब मैं डेरा में, देखो 2013 में मैं अपनी ग्रेजुएशन करके आया, जी उससे पहले हम छोटे थे, हमें व्यवस्था की समझ नहीं थी, हमारा दायरा सिर्फ संत जी तक था। जी जब हम एम्प्लॉय बन गए तो हम एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय थे कि हम संस्था के हित में भी सोचें, क्योंकि ये यहाँ से हमें सैलरी जी मिलती है। उसमें जो संस्था के प्रमुख है, उनकी जो सोच है वो जनहित की है, जी ना कि संस्था हित की है। प्रेफरेबली वो संगत का हित देखते हैं। बिल्कुल। तो हम उनकी तरफ से संगत के हित के हिसाब से सोचते थे, लेकिन जो व्यवस्था है वो अपने कुछ गलतियों पे पर्दा डालती है और एक्सपेक्ट करती है भी कर्मचारी भी उस पे पर्दा डालें। लेकिन एक स्टेज पे जब मैंने परमानेंट जॉब 2014 जनवरी 2014 में ज्वाइन की, तब मतलब डेरा में एक केस की इंक्वायरी चल रही थी, सीबीआई की, नपुंसक मामले की, ऐसा कुछ था। जी तो उस दौरान मैं रिकॉर्ड रूम का इंचार्ज था डेरा में। तब मेरे पास पुलिस वाले भी आते थे, अंडर कवर ऑफिसर आते थे। मैं नया नया लगा था तो मुझे इस केस की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो तरीके से मुझसे पूछते या जानकारी निकालना चाहते या कोई फाइल लेना चाहते थे, एक तरह जी से कोई जी सबूत लेना चाहते थे, तो उनके जाने के बाद मैं ये स्टडी करता था भी आखिर ये इतनी बातें बता रहे हैं, अभी है बिल्कुल। क्या। तो फिर मैं मेरे स्टाफ से फाइल स्टडी करवाता भी, आप पढ़ो समझो। तब धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा भी हॉस्पिटल्स में कुछ गड़बड़ तो है। हम्म, और उस गड़बड़ के चलते बहुत सारी चीजें ऐसे ही पता चलने लगी जो मतलब नहीं पता चल सकती थी वैसे। और इसलिए मैं उसी टाइम से ही विरोध में खड़ा हो गया। और करीब मुश्किल से मैंने 1 साल 10 महीने जॉब की है, और उसके बाद मुझे डेरा से नौकरी से निकाला गया है। जी कारण ये था कि डेरा का हॉस्पिटल का जो चीफ था मौजूदा उस समय, डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जी उसके हाथ से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, और वो मौत उसने अपनी ईगो में होने दी थी, जबकि उसे बचाया जा सकता था। और मैं खुले तौर पे उसके विरोध में ओपन खड़ गया था, कि भी ये डॉक्टर यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये इसने मारा है और ये क्राइम है, जी और मैं इस डॉक्टर के नीचे जॉब नहीं कर सकता, या तो ये हटेगा या मैं हटूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा भी हमें ये डॉक्टर चाहिए, बेशक ये कुछ ही कर रहा हो। उन्होंने मुझे निकाल दिया, मोहित गुप्ता को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। टर्मिनेट क्या किया गया। जी क्या लगता है डॉक्टर मोहित गुप्ता इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हुए? देखो ऐसा है जी, पहले मतलब ये मेरी अब 8 9 10 साल की लगभग जर्नी हो गई है। पहले मैं, जब तक 2015 में मुझे निकाला गया था अक्टूबर में, जी और 2017 अगस्त तक संत जी डेरा में थे, तब तक मेरी कोशिश थी कि मैं उनका विश्वास जीतूं और उन्हें ये यकीन दिलाऊं कि मैं एक जी बेहतर एम्प्लॉई हूं। और क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मेरे कह देने से भी मैं निर्दोष नहीं हो जाता, हम्म क्योंकि मैनेजमेंट मुझे निकालेगी तो कोई आरोप पत्र भी बनाएगी। तो मुझे था कि मैं अपने आप को बेहतर साबित करूं, तो पहले 2 साल तो मैं इसी चीज में लगा रहा। जब 25 अगस्त की घटना घटी और बहुत कुछ हमने देख लिया, उसके बाद मुझे लगा भी अब तो संत जी के साथ ही अन्याय हो गया है। हम्म और तब मुझे लगा कि अब अगर संत जी के पक्ष में मैं खड़ूं और किसी तरह ये चीज क्रैक हम्म डाउन कर लूं, तो मैं उनका विश्वास जीत जाऊंगा। तब मेरी सोच यहाँ तक थी। लेकिन धीरे धीरे हमें कानून उतना पता नहीं था, जैसे जैसे कानून समझ में आया, रियलाइज हुआ भी ये कोई साधारण घटना नहीं है। और फिर उसके बाद हमने व्यवस्था को चुनौती देने शुरू की, डेरा की व्यवस्था को, कि भाई तुमने गलत किया है। और अब क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था मैं अकेला दोबारा खड़ा नहीं कर जी सकता, वो व्यवस्था हमें सुनना नहीं चाहती थी, हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। तो समझ आने लगा हमें भी ये सब कुछ डेरा के अंदर रहते ही हुआ है, और डेरा के ही अंदर जो लोग हैं उन्होंने ही किया है। फिर 2020 जब आया, उसके बाद जब 2020 जी में हमने 2019 में एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, और वहां पे वो संत जी के हित में थी। उस एप्लीकेशन के विरोध में डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन उतर गई और कोर्ट में जज तक कंप्रोमाइज हो गए। तब हमें समझ आ गया भी ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये इस लेवल तक है भी कोर्ट के जजेस तक कंप्रोमाइज हो रहे हैं। हम्म और तब हनीप्रीत की रिहाई, एक हनीप्रीत डेरा में लेडी थी, उसकी रिहाई हुई। हमने उससे संपर्क बनाना चाहा, उसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया, जबकि हम उसके पक्ष में थे। फिर 2020 जब आया, तब
एक स्टेज ऐसी आई भी हमें बोलना पड़ा फेसबुक पे जब कोरोना लॉकडाउन लगा, और डेरा के अंदर से आदेश आए भी आपने लोगों की मदद नहीं करनी भी, तब हमें लगा भी ये बिल्कुल डेरा की आइडियोलॉजी है, डेरा के मतलब पूरे स्ट्रक्चर को ही खत्म किया जा रहा है, या कहें हम सच्चा सौदा की सोच को खत्म किया जा रहा है। वहां हमने फिर ओपन कन्फ्रंटेशन किया, और उस स्टेज पे बहुत से लोग जो मैं अनटच था, सबके मनों में सवाल थे, वो ऑनलाइन उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे ला के एविडेंस दिए, चीजें दी, बताई, फिर हमने उसको एक कहानी में मतलब ढाला भी असल में हुआ क्या है। फिर ये हमें मतलब पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया, और अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम खुले तौर पे ये भी समझते हैं भी मैनेजमेंट किसके इशारे पे काम कर रही है, वो जिसके इशारे पे मैनेजमेंट कर रही है वो किसके इशारे पे कर रहा है, और ये जितने भी डेरा से क्राइम का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, इस सबकी वास्तविकता क्या है। अब अगर अब सच जानते हुए भी नहीं बोलेंगे तो फिर उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। 2017 के अंदर जो एपिसोड हुआ, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था, वो मैनेजमेंट जिम्मेदार है उस चीज की, या कहीं ना कहीं अदालत का फैसला आप निष्पक्ष मानते हो, और या राजनीतिक षड्यंत्र हुआ इसके देखो, साथ? मेरे पास एक क्लियर कट एविडेंस है कि सीबीआई कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जगदीप सिंह लोहान कंप्रोमाइज था, जी। मतलब वो निष्पक्ष नहीं था। कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स, वो पूरी केस फाइल मेरे पास है, मैंने कंप्लीटली स्टडी की है। ये सब पहले से ही तय था, जिस दिन से इस केस में एफआईआर हुई भी इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा तो आपको ये समझ आएगा कि 5वीं कक्षा का बच्चा इस केस को अगर समझ लेगा तो वो जान जाएगा कि ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्या है कि कानून का सिस्टम है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पार्टी नहीं है, और हम पार्टी बनना चाह रहे हैं तो एक जुडिशियल लॉबी है जो हमें पार्टी बनने देना नहीं चाहती, जबकि कानून के दायरे में है। तो आप ये मत समझिए भी ये 25 अगस्त की घटना कोई मैनेजमेंट की प्लान थी। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अपने एंड पे है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड घटना है, इसमें हरियाणा सरकार बराबर शामिल थी, इवन कुछ हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल थी, और इसकी असल प्लानिंग बहुत अलग थी। जो हमने देखा है ये उसका 2% भी नहीं है। ये प्लान संत जी की अपनी सूझबूझ से फेल हुआ है, उन्होंने मतलब फेल कर दिया। अगर वो कोर्ट में सरेंडर ना करते, अभी हमारे पास आधिकारिक आंकड़ा 42 का है। मेरा ये मतलब जो एनालिसिस है, तो हम ये 42,000 पे चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस लेवल की ये प्लानिंग हुई थी, इसमें इवन आप हाई कोर्ट के रिटर्न ऑर्डर्स हैं, उसमें ये समझ में आएगा भी हाई कोर्ट के जज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस प्लानिंग में। और जब हम इसको क्रॉस मतलब ऐसा, मैं आपको ये इसलिए नहीं है कि मैं एक सनसनी बना रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, यही स्टेटमेंट मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी दी है। मैंने खुद एक पीआईएल फाइल सुप्रीम कोर्ट में की है, और वहां मैंने खुले तौर पे बोला है भी, वो जज अब सुप्रीम कोर्ट में है, कि सुप्रीम कोर्ट आपकी कोर्ट का एक जज है जो एक हार्ड कोर क्रिमिनल है, और इसने बहुत से लोगों को मरवाया है, और ये खुले तौर पे एक बड़े प्लान में शामिल है, इसके खिलाफ जांच मांगते हैं हम। तो मेरे को जज पूछता है भी आप जांच करेगा कौन? भी आपने तो नीचे सरकार भी लपेट ली, यूनियन ऑफ इंडिया को लपेट लिया, सबको लपेट लिया, तो भी जांच करेगा कौन? जी। तो कहा जी ऐसा है, हम करेंगे। लोकतंत्र में जनता देश की मालिक है, मुझे समझ आ चुकी है, मैंने इस केस को स्टडी कर लिया है। तो आप जनता तो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए कोई ना कोई न्यायपालिका या किसी का सहारा तो लेना। मैं विक्टिम नहीं हूँ इस घटना की। पीआईएल का मतलब ये होता है कि आपका अपना निजी स्वार्थ नहीं है, मैं विक्टिम नहीं हूँ। 25 अगस्त 2017 के दिन मेरा निजी नुकसान नहीं हुआ, मेरे घर से कोई जेल नहीं गया, हमारी नौकरी नहीं गई, हमारा घर बार नहीं टूटा, मेरा कोई नुकसान नहीं। तो जनहित यही है कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति, चलो कोई अफसर हो समझ में आता है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो अकेला अपराधी नहीं है, उसके नीचे पूरी व्यवस्था काम कर रही है, वो एक माफिया है।
उस सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जजों की आती है। वो निचली अदालत जो बिल्कुल जिला स्तर की है वहां तक चला सकता है। और हमने ये चीज भी फील की है, ये हम ऐसे हवा में नहीं है। बहुत सारी पिटीशंस, मैंने करीब करीब 10 पिटीशंस फाइल की हैं, और अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे हर पिटीशन पे एक लॉबी काम कर रही है जो उसे उठने नहीं देती है। जबकि ये सारी पिटीशन, इसमें मेरा कोई निजी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, ये सिर्फ अगस्त तक नहीं है कि 25 अगस्त की घटना है, उसके बाद भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसको लेके हम कोर्ट में खड़े हैं। मतलब उसमें करीब करीब मेरे पास 150 हत्याओं का डाटा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में, कि जिनको लेके मैं सुप्रीम कोर्ट गया कि ये 25 अगस्त की घटना के बाद हुई है। और ये इस सब में डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही है, और ये एक सिंडिकेट है जिसमें जजेस तक शामिल है। जब हम उस लेवल पे चीजें बोल रहे हैं तो एक लॉबी है जो आप हमें मतलब इस सेंस में डील कर रही है भी कोई हमें सुने ही ना। अब जब सुनेंगे नहीं तो काउंटर नहीं होगा, काउंटर नहीं होगा तो काउंटर करेंगे तो सच निकल के सामने आएगा। ऑडियंस है कोई भी है वो अपने आप अपनी समझ से समझेगी भी कौन सही कौन गलत। सर, आपने डेरा की व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी घेर ली, साथ साथ जुडिशरी भी घेर ली। और वही बात, आखिर फिर सच है कहाँ? देखिए, इस मतलब एक अगर हम फिलोसफिकल कहें तो इस ब्रह्मांड का एक रजीम है कि इसमें हर ताकत, मतलब हर व्यक्ति किसी ना किसी को गुलाम बनाना चाहता है। मान लो मैं आपको अपने प्रभाव में लेना चाहता हूँ, और मैं ले सकूं इसलिए मैं खुद किसी के प्रभाव में पहले हूँ। मतलब मैं गुलाम बन भी रहा हूँ, मैं आगे गुलाम बना भी रहा हूँ। और ये पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ये सिस्टम चलता है। सच जो है, जो हमें धर्म ग्रंथों से सीखने को मिलता है, वो इससे अलग है। वो हमें इस सबसे आजाद करवाता है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मतलब हम लड़ाई लड़े बदला लेने की, कि भाई मुझे जो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि इसने मेरा नुक्स गलत फायदा उठाया। अब मैं अपने नीचे 10 गुलाम बनाऊं, उनकी मदद से उसे सबक सिखाऊं, तो मैं भी वही कर रहा हूं जो उसने किया है बिल्कुल। बेसिकली। हाँ, अब सच जो आप पूछना चाह रहे हैं भी, सच क्या है? सच ये है कि मुझे उससे नहीं लड़ना, मुझे अब अपने आप से लड़ना है कि मैं अपना स्टेटस, मतलब अपना जो करेक्टर है ये ना खो दूं। और यही एक हमारी स्टडी है कि जब इंसान एक सच के करेक्टर पे टिका रहता है तो कोई ऐसी ताकतें भी इस ब्रह्मांड में हैं जो अपने आप सच उजागर करती हैं। जरिया कोई भी बने लेकिन होगा उजागर। जिस तरह से डॉक्टर मोहित गुप्ता लगे हुए हैं, क्या लगता है सच उजागर होगा? देखो, अंग्रेजी की कहावत है, योर आइज इज ओनली व्हाट यू नो। आपकी आंखें वही देखती हैं जितना आप जानते हैं। जी। मेरी नजर से देखोगे, बहुत कुछ ऐसा है जो उजागर हो चुका है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी कल्पना से परे है और उजागर होने वाला है। और जब होगा तो आपको खुशी नहीं होगी कि सच सामने है, आपको अफसोस होगा कि ये सच समय रहते मुझे समझ में क्यों नहीं आया। और ये अफसोस जीवन भर रहने वाला है। सब तेरा सच्चा सौदा के करोड़ों श्रद्धालु आज भी करोड़ों की तादाद में मानवता भलाई के काम भी करें, क्या उनको इस सच का नहीं पता? देखिए, हर इंसान में दूसरे की मदद करने की टेंडेंसी है। आप देखिए, पंजाब में बाढ़ आई है, बहुत से लोगों ने मदद किया उसमें। जो डेरा के श्रद्धालु अकेले नहीं है, बहुत से आपस में पड़ोसी हैं, लोग हैं, सब ने एक दूसरे की मदद की है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से डेरा प्रेमी जो हैं वो अब इस कशमकश में पिछले 8 साल से हैं कि भी हमें सोशल सिक्योरिटी कौन दे। और इस सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे भी 25 अगस्त 2017 से पहले जो काम होते थे, उस काम में डेरा बड़ी गिनती में पैसा खर्च करता था। मतलब उसमें लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। लेकिन अब जो काम होता है इसका प्रचार ज्यादा है, इसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है।
श्रमदान होता है, और ये जो पैसा है अब ये एक नए बिजनेस मॉडल के तौर पे डेरा में घूमने लगा है। और सब जैसे आपने बिजनेस के भी आरोप लगाए, दूसरी तरफ बात करें तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी ने भी कई बार कहा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का हुक्म ही हमारा हुक्म ही मैनेजमेंट का हुक्म है, तो फिर मैनेजमेंट व्यवस्था अलग कैसे कर सकती है? देखिए, दो अलग चीजें हैं। मान लिए 1000 लोग आए हैं, 1000, 2000, 10,000 लोग आए हैं, अब इनकी व्यवस्था करनी है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति बोल रहा है भी आप सब इधर बैठ जाइए, आप सब इधर बैठ जाइए। पब्लिक नहीं बैठ रही है, भी गुरुजी कहेंगे तो बैठेंगे, तो गुरुजी बोले भी आपको ये कह रहे हैं ना, समझ लीजिए हम ही कह रहे हैं, आप इधर बैठिए, इनके कहे चलिए। अभी ये बोल रहे हैं भी आप एक काम कीजिए, इसे मार दीजिए। अब आप इसको गुरुजी का आदेश, संत जी का आदेश नहीं कह सकते, आप इसको एक लिटरल मीनिंग में ले जा रहे हैं भी जो मैनेजमेंट कर रही है वो संत जी कह रहे हैं, ये नहीं है, उसकी एक अपनी हस्ती भी है। आम श्रद्धालुओं को यही मानना है। एक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एक भीड़ है, करोड़ों आज लाखों लोग आते हैं, उनको एक उनके लिए अरेंजमेंट्स हैं, उनको जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं अरेंजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है। अभी वो उनसे अच्छा काम करा रही है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति पर्सनल कैपेसिटी में गलत काम करवा रहा है तो आप इसे संत जी का आदेश नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप ये भी समझिए, आपके पास मैं आपको कई वीडियोज ऐसे दिखा दूंगा जिसमें संत जी क्लियर बोल रहे हैं भी आपको अच्छे के लिए कोई कहता है आप चलिए, आपको कुछ गलत करने को बोल रहा है, हमारे जो वचन है उसकी काट कर रहा है जो, तो जो भी है, चाहे वो प्रबंधक है चाहे वो कोई भी है, उसका नाम लेके दुनिया को बताएं, सबको बताएं भी ये बंदा गलत कर रहा है जी। मतलब पैरामीटर क्या है? पैरामीटर तो संत जी के वचन है, उन वचनों के दायरे में जो आदेश दिए जा रहे हैं वो संत जी की तरफ से माने जाते हैं, उसके दायरे से बाहर दिए जा रहे हैं, उसे आप कैसे कह सकते हैं कि संत जी का आदेश? तो सर जहां तक मैं आपकी विचारधारा को समझ पाया हूँ, आप कहीं ना कहीं संतों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, संतों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि संत जो बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, जो जेल में डाले गए। क्या लगता है उसकी जिम्मेदार यही मैनेजमेंट है? नहीं, इस अकेली मैनेजमेंट नहीं है। और मैं आज अपने आप को पढ़ूं तो मुझे लगता है कि जिसको मौका नहीं मिला मैनेजमेंट में घुसने का वही शरीफ है, अगर मुझे मिला होता तो मैं भी बेईमान होता। दरअसल क्या है कि ये आध्यात्मिक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया में आस्था तर्क नहीं देखती है, और जो शख्स इस आध्यात्मिक दुनिया में सामाजिक व्यवस्था चलाता है उसे अपने आप को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। आप सरकार को पैसा दे रहे हो, आप किसी दुकानदार को पैसा दे रहे हो, आप सरकार से सर्विस मांग रहे हो, आप दुकानदार से सामान मांग रहे हो, लेकिन जब आप आस्था में पैसा दे रहे हो तो आप अंधाधुंध दिए जा रहे हो। जो लेने वाला है या जो उसे संभालने वाला व्यक्ति है उसका दीन ईमान मजबूत होना जरूरी है। अब जो भी इस व्यवस्था में बैठेगा उसे अपने ऊपर काम करना होता है, ना कि दुनिया पे। और मुझे लगता है कि अगर जिस समय पे ये चीजें हुई मैं उतना मैच्योर नहीं था, अगर मान लो मुझे वहां बिठा दिया जाता तो शायद मैं भी अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाता। लेकिन क्योंकि ये सारी व्यवस्था सन्यासी लोग संभालते हैं और ये उम्मीद करते हैं भी सन्यासी जो है उन्होंने अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को साधा हुआ है और इसलिए वो ये संभाल पाएंगे, इनको आम गृहस्थी लोगों को नहीं दिया जाता। अब हम इस 8 साल के संघर्ष में समझ पाए कि असल लड़ाई हमारी अपने आप से है, असल लड़ाई हमारी अपने आप से है। हम उस रजीम को समझ पाए जो आध्यात्मिक तरीके, मतलब आध्यात्मिक दुनिया के रजीम को संत जी अप्लाई करना चाहते थे, और शायद उन्हें कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उनको समझ पाया हो, मतलब मैं इस एंगल से देखता हूं। और ऐसे में अगर एक भी मिल जाता, जैसे हम कहते हैं अभी कृष्ण जी को अर्जुन मिल गया, एक भी मिल जाता तो ये स्थिति नहीं आती जी। हम भी इस चीज को अब 8 साल बाद समझना शुरू कर रहे हैं भी वास्तव में हमारी असल लड़ाई, पहले हमने ये लड़ाई कानूनी तौर पे जज के खिलाफ भी गए, मैंने जज को धमकी तक दे दी एक कोर्ट में और बहुत कुछ बोला मैंने, मीडिया में सब कुछ बोला, लेकिन अब मैं ये चीज समझने लगा हूं भी वास्तविक लड़ाई मेरी खुद से है। अगर इतना सब पावर स्ट्रगल, मतलब एक सन्यासी आदमी जिसको कोई नहीं पूछ रहा है,
अचानक से उसके पास करोड़ों रुपया भी आ रहा है, अचानक से लाखों लोग उसके एक इशारे पे चल भी दे रहे हैं, तो उसका अपनी सोच पे नियंत्रण कितना जरूरी है, बिल्कुल। उसकी एक कमांड क्या कुछ कर सकती है। तो डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन इस जो पावर को संभाल नहीं पाई, जितनी पावर जो उनको मिल गई डेरा की संगत के रूप में, और फिर उन्होंने मिलके संभाली, तो उनको लगा भी अभी ये पावर क्यों ना एंजॉय की जाए, और फिर इस पावर से वो सत्ता को दबाने निकल लिए और सत्ता अपने अनुसार चलाने निकल गए। तो फिर सत्ता ये समझने लगी भी ये सब कुछ संत जी के इशारे पे हो रहा है जी। जबकि ये सब मैनेजमेंट के इशारे पे हो रहा है। फिर उन्होंने मैनेजमेंट से सांठगांठ बिठाई, सब कुछ बिठाया, और मैनेजमेंट ने मतलब सत्ता को मैनेजमेंट गुलाम बनानी थी, मैनेजमेंट को संगत गुलाम बनानी थी, और सत्ता को संगत वोटर के तौर पे चाहिए थी। उन्होंने वाया मैनेजमेंट संगत को गुलाम बनाया, और इस सब में जो रास्ते में रुड़ा था वो थे संत जी, क्योंकि वो अपनी सोच पे पूरा नियंत्रण रखते थे, उनका कोई वर्ड आपको गलत नहीं मिलेगा बोला हुआ। ऐसे में अब संत जी रास्ते से हटे और एक नया रजीम बन गया। अब इसमें मैनेजमेंट मोहरा है, कंट्रोलर कोई और है, पिसने वाली संगत है, और आरोप जो है वो संत जी पे तो सब आप संत जी की पैरवी करते दिख रहे हैं, हमेशा आपने संत जी की पैरवी की, लेकिन आज संत जी पैरोल पर आते हैं, आप खुशी मनाने की बजाय आप कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठाते हैं कि ये तो नकली है। देखिए, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, आध्यात्मिक दुनिया का एक रजीम है कि ये दुनिया आपको हर तरह की गुलामी से आजाद कराती है। ये गुलामी किसी व्यक्ति की हो, किसी तरह के विचारों की हो, किसी तरह के लालच की हो, किसी तरह के अहंकार की हो, ये गुलामी से आजाद कराना है। मतलब इसीलिए हम संत की शरण में हैं, और इसीलिए हम उनके पक्ष की बात करते हैं भी वो ये सब कुछ समाज में कर रहे हैं, वो अपना गुलाम नहीं बना रहे हैं किसी को, वो स्वतंत्र कर रहे हैं। अब जो ये पैरोल पे सिस्टम शुरू हुआ, इसका बेसिक फंडामेंटल ही गलत है। इसका बेसिक फंडामेंटल गलत है कि जो अब जो चीज चल रही है ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। भक्ति क्या है कि कोई बोलता है भी मूर्ति है जी माथा टेक दो, कोई बोलता है जी ग्रंथ है इसको माथा टेक दो, कोई बोला इस ग्रंथ को 10 बार पढ़ो, कोई बोलता है इस मंत्र को 50 बार पढ़ो, कोई बोलता है 24 घंटे लगातार पढ़ते रहो, कोई बोलता है दिया जगाना चाहिए, कोई बोलता है हवन करना चाहिए। संत जी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भगवान ने इंसान बनाया है, वो गरीब भी हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, वो भिखारी भी हो सकता है, वो राजा भी हो सकता है। तो ईश्वर ने अपनी भक्ति का अधिकार सबको दिया है। तो भक्ति का ऐसा कोई भी तरीका सही नहीं हो सकता जिसे अमीर और गरीब बराबर अपना ना सके। कोई भी ऐसा तरीका जो गरीब नहीं अपना सकता तो वो ईश्वर की तरफ से मंजूर नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम क्या देते हैं भी कर्म कांड या कोई स्पेशल तरह का कर्म करना है, ये गरीब नहीं कर सकता जी। तो ऐसा तरीका जो गरीब भी कर सके, अमीर भी कर सके, जो भिखारी कर सके, राजा कर सके, मतलब कोई अनपढ़ कर सके, पढ़ा लिखा कर सके। अब एक ग्रंथ पढ़ना है, अनपढ़ आदमी नहीं पढ़ सकता, तो क्या वो भगवान को नहीं पा सकता? बिल्कुल। कोई अंधा आदमी है, वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, वो सीख नहीं सकता। बहरा है, क्या वो इंसान है, वो नहीं पा सकता? बिल्कुल। तो कोई किन्नर है, वो समाज का मुख्य धारा में नहीं है, क्या वो नहीं पा सकता? तो ऐसा भक्ति का कोई भी तरीका है जो कोई नहीं कर सकता हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो ये पैरोल सिस्टम शुरू हुआ, ये बेसिकली हिंदुत्व के रजीम में डेरा को धकेलना है, ये एक गुलाम बनाने की व्यवस्था है। तो सब मेरा सवाल है नकली और असली, आपने नकली का आरोप बार बार जो लगा रहा हूँ, जो अब ये पैरोल पे शख्स हमें दिखाई देता है, ये हमें गुलाम बना रहा है, मतलब ये डेरा की संगत को गुलाम बना रहा है। ये असली है, ये नकली है। हमने जिन संतों की शरण ली, जिनसे शिक्षा पाई, जिनको पढ़ा समझा, जिनके अनुसार दुनिया देखी, वो ऐसे नहीं थे। उनकी सोच इतनी ऊंची है कि जहां पे आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। उनकी सोच के लेवल पे जाके आपके पास तर्क बचेगा ही नहीं जी। मैंने आपको सीधा सा उदाहरण दिया कि भक्ति का ऐसा कोई पैरामीटर ही नहीं है जी। जो गरीब ना कर सकता हो। लेकिन अगर आप आजमाइए, आपकी जेब में अगर रुपया नहीं ना एक भी, आप खाली हाथ जाइए किसी धार्मिक संस्थान पे, एक बार जाइए, 2 बार जाइए,
4-5 बार जाने के बाद आप निगाह में आने लगेंगे और फिर कैसे आप वहां से धीरे धीरे निकाल दिए जाएंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल, पैसा महान है। डेरा में जब सत्संग लगता है तो कोई शख्स ये सोच के नहीं आता कि मुझे यहाँ 5 रुपए चढ़ाने हैं। हम्म, उसे पता है कि मुझे ईश्वर की चर्चा सुनने को मिलेगी, ईश्वर का नाम मुफ्त में मिलेगा, हम्म, सत्संग की समाप्ति के बाद भोजन मिलेगा और मैं घर जा सकता हूँ, और चाहे मैं कितनी भी बार आऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, लेकिन अब अब की जो व्यवस्था है ये बड़ी कैलकुलेटिव है, इसमें इतने ही लोग आ सकते हैं, इतने ही लोग खा सकते हैं, इतना पैसा आपको देना होगा, इस तरह के कर्म करने होंगे, मान लो दिया जगाना होगा, आपको ये तरह की ड्रेस पहननी होगी। ये सब चीजें जो क्या है, ये हिंदुत्व के दायरे में जा रही है। एक कर्म कांड, हिंदुत्व कहना भी गलत है, एक मतलब जो प्रपोज्ड हिंदुत्व कह सकते हैं, भी उसके दायरे में जा रही है, और ये फिर एक तरह से गुलाम बनाने की व्यवस्था है इंसान को। हम ऐसे संत की शरण में नहीं आए। मतलब हिंदुत्व या आपने प्रपोज हिंदुत्व का, तो धर्म के साथ जुड़ना तो कोई गलत बात नहीं हो सकती। धर्म अलग चीज है, हिंदुत्व एक टैगलाइन है जिसको हम प्रपोज क्यों कह रहे हैं। औरंगजेब इस्लाम प्रमोट नहीं कर रहा था, इस्लाम भी तो धर्म है ना, और औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था तो धर्म ही सिखा रहा था ना। तो फिर वो विरोध क्यों हुआ उसका, क्यों संत खड़े हुए उसके खिलाफ। इंसान जब सत्ता के दम पे धर्म सिखाता है, वो धर्म नहीं सिखा रहा है, वो अपनी सोच लोगों पे थोप रहा है, अपना बनाया धर्म ही लोगों को कह रहा है भी यही एक्चुअल में धर्म है। मतलब वो लोगों को अपनी सोच का गुलाम बना रहा है और ये कह रहा है कि आप इसे आजादी समझो, बस मैं तुम्हारे पे शासन करूंगा। जी, तो असल में जिसे मैं प्रपोज हिंदुत्व कह रहा हूँ, ये एक औरंगजेबी पैटर्न है। इस पैटर्न में हिंदुत्व गलत नहीं है, आप पूजा पाठ कीजिए, आप सब कुछ कीजिए। अगर एक आदमी खड़ा होकर ये बोलेगा कि मैं इस हिंदुत्व का संरक्षक हूं और आप मेरे हिसाब से धर्म की परिभाषा को समझोगे, ये औरंगजेब है। तो अब जो चीज हम पे थोपी जा रही है, डेरा में अल्लाह वाहेगुरु राम गौड़ कुछ ही गाओ, अब डेरा में देवी देवता है ना, अब अल्लाह वाहेगुरु नहीं चल रहा है। अब जो जितना भी डेरा में ये पैरोल के बाद सिस्टम चल रहा है, इसमें पवित्र गुरबाणी का कोई वर्ड नहीं आ रहा है, पवित्र कुरान शरीफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है, पवित्र बाइबल से कुछ नहीं बताया जा रहा है, सब कुछ रामायण या जो प्रपोज हिंदुत्व आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही घूम रहा है। तो सब पैरोल पर आने के बाद संत जी के जो हजारों लाखों करोड़ों लोग नतमस्तक होते हैं, क्या वो अंधे हैं और सिर्फ डॉक्टर मोहित गुप्ता ही इस बात को समझ सकते हैं कि वो नकली है? उनको समझ नहीं आ रही उस चीज की? ऐसा जी, आपने होमवर्क नहीं किया। आप अपने इलाके में देखिए, जहां भी आप रह रहे हैं, आप अपने इलाके को स्टडी कीजिए और वहां के इलाके में जानिए कि पैरोल पे आने से पहले की जो सभाएं, धार्मिक सभाएं, कीर्तन कथा, नाम चर्चा जिसे कह देते हैं, ये सब चलती थी, वहां पे लोगों का रुझान कैसा था जी, और अब कैसा है ये। आपने कहा स्टडी नहीं की, हमने स्टडी भी की और इस पे काफी चर्चा भी की। हम रोजाना देखते हैं, आज भी लोग जाते हैं वहां, नतमस्तक होते हैं, सजदा करते हैं। लेकिन क्या वो लोग गलत हैं या डॉक्टर मोहित गुप्ता उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या मोहित गुप्ता समझने की कोशिश नहीं कर रहे? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जी, हम आप पत्रकार है, कितने केस आपने देखे होंगे कि धर्म के नाम पे लोग ठगे जाते हैं, और आज भी ठगे जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब बेतुकी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है, हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं। तो आप अध्यात्म को बहुमत के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते कि बहुमत जिस तरफ चलेगा भगवान उस तरफ चलेगा। मैं कहूं कि मैंने भगवान के सामने प्रार्थना की और मैंने अपना वीडियो डाला, और मेरी प्रार्थना के वीडियो से को करोड़ों लोगों ने देख लिया है। इट डजंट मीन कि भगवान को लगे भाई करोड़ों लोगों ने देख लिया है, अब तो मुझे इसकी माननी पड़ेगी। आप बहुमत के हिसाब से धर्म नहीं चलता है। अगर चलता होता तो गुरु गोविंद सिंह को सिर्फ 5 लोग नहीं मिलते, गुरु नानक देव जी को सिर्फ एक नहीं मिलता। असल में अध्यात्म अपनी एक मतलब सोच पे ही टिका है, और वो सोच सबको आजाद करती है, किसी को भी गुलाम नहीं बनाती। और मैं नहीं कहता भी जो ये लोग आ रहे हैं ये सब मूर्ख हैं या नहीं है, हर किसी की अपनी नीड है। जो लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे, मान लो कोई भी हुआ, लेकिन लोग तो डेरा को भी उसी एंगल से देखते हैं भी ये धर्म के नाम पे ठग गया जी, या ये बेवकूफ बना गया, तो आप उनको मूर्ख कह देंगे।
बेसिकली लोग अपने दुखों से त्रस्त है। उनको लगता है भी जहाँ कानून, जहाँ सामाजिक व्यवस्था काम नहीं करती, वहाँ शायद कोई ऐसा शख्स है जो अपने आप को सुधार रहा है, एक संत रूप में है, जो जिसके अंदर विकार नहीं है, और शायद उसकी निगाह से ईश्वर हमें देखे और वो हमारे लिए प्रार्थना करे ईश्वर से और हमारे दुख दूर हो जाए। जरूरी नहीं है कि इंसान आध्यात्मिक तरक्की के लिए ही धार्मिक स्थानों पर जाए। अमूमन आप देखेंगे 99% लोग ऐसे ही हैं, धार्मिक स्थानों पर अपने दुख, कलह, क्लेश, परेशानियों को लेकर जाते हैं और इसी तरह की प्रार्थनाएं वहां, इसी तरह की सुख सूखते हैं, इसी तरह की अरदासें करवाते हैं और इसी तरह इसी चीजों के लिए हवन है। किसी को विदेश जाना है, किसी को वीजा लगवाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को घर के कलह क्लेश खत्म कराने। तो आप, मैं नहीं कहता भी ये लोग गलत हैं, ये एक होप के साथ आते हैं, लेकिन क्या है कि मुझे अब इनसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनको कोसना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले मैं चीजों के विरोध में था, अब मैं इनके विरोध में नहीं हूं। अब मैं उन चीजों को समझ रहा हूं कि सच्चाई की ताकत वास्तव में काम कैसे करती है। मैं उस चीज को समझ रहा हूं कि किस बेस पे गुरु गोविंद सिंह ये बात कह देते थे कि मैं 1.25 लाख से एक आदमी को लड़ा दूंगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलो भी एक आदमी बैठा है, ये 1.25 लाख खड़े, आप कैसे लड़ लेगा? वो कितना ही बड़ा हथियार हो, लेकिन वो किस सोच के बेसिस पे ये बात बोलते थे, इसकी डेप्थ कहाँ है? तो जब मैं अब उस चीज पे आ गया हूँ, अब मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं नहीं विरोध में हूँ। अब मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोई उसके आड़ में पनप रहा है तो मैं लोगों को आगाह कर देता हूँ। अब मैं नहीं बोलता भी आप जाओ ना जाओ। पहले था, पहले मुझे लगता था भी लोग गुमराह हो रहे हैं। अब मुझे लगता है भी उनको पता है, वो सोच समझ के जा रहे हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, वो जा रहे हैं। मैं नहीं कहता वो गलत है। वो अगर असली संत जी भी होते या कोई भी और व्यवस्था होती, वो उसमें जाते। बहुत से डेरा के अनुयायी हैं जो मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं, अलग संतों के दरबार में भी जा रहे हैं। तो मैं इसको अब किसी भी स्टेज पे गलत नहीं कहता। हाँ, धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे लगता है। इसमें अब मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि अब जिससे सच की ताकत काम कर रही है। मैंने आपको कहा कि आप मेरी निगाह से देखेंगे, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जब आने वाले समय में आपको पता चलेगा तो आपको अफसोस होगा, खुशी नहीं होगी कि भी मुझे समय रहते ये सच समझ क्यों नहीं आया। तो साहब, मैंने पिछले कुछ दिन पहले आपका एक लाइव प्रोग्राम देखा, जिसमें आप हमारी पूजनीय बहन हनीप्रीत जी के बारे में बहुत ही बातें की, आपने बहुत कुछ बोला भी। लेकिन उनको बेटी भी तो हमारे संत जी ने बेटी अपनाया था। देखिए क्या है कि 30 मार्च 2015 तारीख थी जब ये घोषणा की गई कि हनीप्रीत हजूर संत जी के निवास में रहेगी जी। और अब मैं उस सभा में था और वहां पे संत जी ने ये स्पष्ट किया कि भाई हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन डेरा की संगत जबरदस्ती चाहती थी भी हो, और ये उनसे इंसिस्ट बुलवाया जा रहा था डेरा के पदाधिकारियों द्वारा। अब हनीप्रीत की इंपॉर्टेंस इस चीज से नहीं बनी कि वो बेटी है, इस चीज से बनी कि वो उनके निवास में रहने की उसको अनुमति मिली, वहां से उसको इंपॉर्टेंस मिली। दूसरी बात ये जी, आप इसको सामाजिक स्तर पे देखिए। सामाजिक स्तर पे डेरा की एक फकीर की संगत ने एक पराई लड़की कह सकते हैं सामाजिक तौर पे भी, उसको थोप दिया संत पे भी आप इसको अपने साथ रखिए। अब एक संत उसे कैसे प्रस्तुत करे समाज में? दुनियावी तौर पे संत की मान लो जाति भी ऊंची है, दर्जा भी ऊंचा है, लेकिन जिस लड़की को रखा जा रहा है उस लड़की पे, मतलब वो एक आम इंसान है, वो संत की कैटेगरी में नहीं है। ऐसे में उसे ये चीज बार बार स्पष्ट करनी होगी कि मेरा इससे रिश्ता क्या है, मेरी अपनी सगी बेटियां क्यों नहीं मेरे साथ रह रही, ये क्यों रह रही है। तो ये चीज उसे बार बार स्पष्ट करनी पड़ेगी। सामाजिक, बेशक वो अपनी संगत को ना करे, लेकिन दुनिया को उसे करना पड़ेगा और इसलिए उसे ओपन फॉर्म में बोलना भी पड़ेगा भी इसका रोल क्या है, क्यों ये मेरे साथ रह रही है और क्या ये सीख रही है, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोसेस है, मतलब हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनको हर स्टेप पे चीज जस्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि उन्हें दुनिया एक संत की फिगर में देख रही है। बिल्कुल। आप इसे कहेंगे भी संत ने भी बहुत ज्यादा लगाव दिखाया हनीप्रीत के साथ आध्यात्मिक तौर पे, ये इस निगाह से नहीं है भी। मैं इसको इस निगाह से देखता हूं कि मेरे साथ कोई पराई लड़की रह रही है और मजबूरी में जैसे रह रही, मुझे समाज को बताना पड़ेगा भी मेरा इससे रिश्ता क्या है। एक बार नहीं, बार जितनी बार वो मेरे साथ दिखाई देगी उतनी बार बताना पड़ेगा। जो नजरिया डॉक्टर मोहित गुप्ता का है, जरूरी तो नहीं वो लाखों करोड़ों लोगों का भी वही नजरिया बने।
देखो, मुझे कोई मैं अपना नजरिया थोप नहीं रहा। जब हमने जो चीज हजूर संत जी से पाई, देखो जी। उन्होंने हमें नाम दिया। मेरी परवरिश डेरा में, मैंने समाज को उनके जेल जाने के बाद समझा है। मैं समाज में रहा ही नहीं, मैं डेरा के अंदर ही पला बड़ा हूँ। डेरा के माहौल को ही मैंने जिया है, मुझे पता ही नहीं समाज कैसा होता है। अब मेरा वास्ता समाज से पड़ा है उनके जेल जाने के बाद। तब मैंने समाज की निगाह से डेरा को पढ़ना शुरू किया। मैं कोई अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा, लेकिन क्या है कि मैं आपको इस तरह समझाऊं कि एक लीडर जब आप बनोगे तब एक लीडर की सोच पढ़ पाओगे। मैं पहले लीडर नहीं था। आज मेरे कहने पे कह सकते हो या मेरी सोच के अनुसार हजारों लोग चल रहे हैं, और ऐसे में मैं उनके प्रति जवाबदेही हूँ। मतलब मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे अपने बारे में भी स्पष्ट करनी पड़ती हैं, और मुझे अपना करेक्टर मेंटेन रखना है। मैं पराई लड़कियों से नहीं मिलता, मैं किसी से फोन पे बात नहीं करता, जबकि बहुत से लोग कॉल करते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरा अपना करेक्टर उन हजारों लोगों का करेक्टर है बेसिकली। और मैं अभी एक बहुत छोटे दायरे में हूँ। जब आप करोड़ों लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का करेक्टर बहुत बड़ा है। आप जब एक लीडर की पोजीशन पे है तब आपको समझ में आएगा भी आपको अपना करेक्टर मेंटेन करने के लिए हर एस्पेक्ट देखना है। सिर्फ ये नहीं है कि मेरी संगत समझ जाए, उसको ये देखना है भी इस संगत में चोर, ठग, जुआरी कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, किसी भी तरह का पत्रकार, किसी भी एजेंसी का आदमी, किसी भी तरह की सोच वाला संत सबको समान दृष्टि से देख रहा है। अगर उसके मन में संत के प्रति द्वेष आ गया या उसने कोई अवगुण संत में देख लिया तो वो एक बड़ा पाप का अधिकारी बन जाएगा, जबकि संत में वो है नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए संत उसे पाप से बचाना भी चाह रहा है कि भाई तुम मेरे में अवगुण ना देख लेना गलती से भी मुझे पता है मेरे में नहीं है। तो वो हर एंगल से दिखा रहा है। आप अभी इस स्टेज पे हैं भी, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को, आप दुनिया को, लोगों से मिलके उनके इंटरव्यूज लेके एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं उस जगह खड़ा हूं जहां मैं लीड कर रहा हूँ कुछ लोगों को। जब मैं लीड कर रहा हूं तो मुझे मेरा कैरेक्टर मेंटेन करना है। और क्योंकि अब मैं लीड कर रहा हूं तब मुझे समझ आ रहा है कि संत जी की समस्या क्या है। कि बतौर लीडर भी अगर मैं हजारों लोगों को लीड कर रहा हूं, मेरी क्या समस्याएं हैं, मैं किस तरह से कितने काम मैं कर नहीं सकता फ्रीली, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा ये तो वो लीडर है। मान लो बहुत सारी चीजें तो मैं अपना बचपना भी नहीं दिखा सकता। मतलब मैं बचपने में खेलना चाह रहा हूँ, कूदना चाह रहा हूँ, एंजॉय करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी फिगर अब ऐसी होगी कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, तो मैं सारी चीजें ओपनली कर नहीं सकता। और मेरा एक दायरा सीमित है। सोचिए जो इतनी बड़ी शख्सियत हो, जिनको लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, उनको अपना दायरा कितना सीमित रखना पड़ता है। हम ये कहें भी लाखों लोग का ओपिनियन है, किसी का भी है, वो लाखों लोग लीडर नहीं है। उनको अपना कैरेक्टर मेंटेन नहीं करना है दुनिया समाज के लिए, संत को रखना है। और जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि लीडर की अपनी समस्याएं क्या है। हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप एक ये मुद्दा पकड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता इस व्यवस्था से? देखो, डर किस चीज का है? डर है क्या? डर ये है कि एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है और उसके हाथ में बंदूक नहीं है। उसे डर है कि मेरे पे गोली चलेगी, मैं जवाब कैसे दूंगा। तो उसके हाथ में बंदूक है। अभी सामने वाले के हाथ में बड़ी तोप है और उसके पास छोटी सी बंदूक, पिस्टल है, तो भी वो डरेगा। अमेरिका का जवान क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसके पास सबसे बढ़िया बंदूक है, सबसे बढ़िया जहाज है। इंडिया के जवान के पास उतने नहीं है। लेकिन क्या है कि इंडिया के जवानों के पास इतिहास है भारत का, और ये इतिहास हमें सच की ताकत का एहसास करवाता है। ये सच की ताकत जब इंसान जानने लगता है तो उसे पता चलता है कि इस रास्ते पे मौत ही आपकी जीत है। हाँ डॉक्टर साहब, आप बार बार संतों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, संतों की पैरवी कर रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर मोहित गुप्ता संतों को न्याय दिला पाएंगे? देखिए, मैं संतों को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हमें लगता था भी ये एक अदालती प्रक्रिया में एक केस की हार है और हम इसको अदालती तरीके से लड़ रहे हैं, और अभी भी हालांकि केस हमने लगाए हुए हैं, पर हमें पता है कि जुडिशियल व्यवस्था में ये संभव नहीं है अब, क्योंकि अब हम इसके एंड तक जा चुके हैं।
फिर हमने दूसरा ट्रैक अपनाया सामाजिक व्यवस्था का भी, जैसे आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यूज आए बहुत सारे, पत्रकारों के पास भी हम गए, और सामाजिक तौर पे मैंने अपनी कुछ वीडियो सीरीज द डेरा सच्चा सौदा फाइल्स है या पंचकुला फाइल्स, और अभी भी मैं एक सीरीज शुरू किया, आज ही शुरू किया मैंने, तो वो भी मैं आगे डालूंगा। तो हम ये सामाजिक तौर पे चीज़ें लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि अब हम ये चीज़ महसूस करने लगे हैं कि संतों के साथ अन्याय वास्तव में अदालतों से नहीं होता। अदालतें सिर्फ फैसला सुनाती है, न्याय ईश्वर करता है, और जब वो न्याय करता है तो फिर वहां अपील दलील वकील नहीं चलता। हम उदाहरण सुनते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का, और मौके पे उनका 350वां शहीदी दिहाड़ा भी आ रहा है। अगर हम सोचे भी औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी, उन्हें शहीद कर दिया, तो इससे औरंगजेब की व्यवस्था कैसे खत्म हो सकती है? उसने तो अपने सत्ता में रहने वाले एक आम आदमी को या एक फकीर को शहीदी तो किया, तो उस शहीदी से ये तो है नहीं कहीं बम फटने लगे हो, तो फिर उसकी व्यवस्था खत्म कैसे हो गई? इसका असर कैसे आया औरंगजेब की सत्ता के ऊपर? हम कहानियां बना दे जी उनका कोई शिष्य भूत बन गया था, वो डराने लगा था औरंगजेब को, ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दुनिया के गणित को समझना शुरू करेंगे, संत के साथ हुआ अन्याय समूचा समाज भुगतता है। वो सिर्फ एक जिसने किया वो अकेला नहीं भुगतता, पूरा समाज भुगतता है। कारण ये है कि संत अपने लिए जीवन नहीं जीता, दुनिया के लिए जीने आता है, दुनिया को बचाने आता है, दुनिया को एक तरह से इस काल की दुनिया, हम कहते हैं कलयुग है अभी, काल की दुनिया में जो गुलामी का रजीम है उससे आजाद कराने आता है, और उसे बताने आता है भी इस 50-60 साल 70 साल की जो जीवन जिंदगी तुम्हें मिली है, ये वास्तव में किसी मकसद के लिए मिली है, और इसके बाद तुम्हें अनंत जिंदगी मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीनी है, और जो यहाँ करोगे वो उसके हिसाब से वो आगे मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति के साथ जब अन्याय होगा, तो जिसने आपको बचाना है आपके पाप से, आपने उसी के मतलब एक तरह से दूत के साथ अन्याय कर दिया, फिर आपको बचाएगा कौन? और जब अन्याय होगा संत के साथ हुए अन्याय का, वो न्याय किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होगा, या किसी एक जज या आरोपी के जिसने आरोप लगाया उसके साथ नहीं होगा, उसके साथ ऑब्वियसली होना है, लेकिन जो जो उस आरोप में सहमत थे, जो जो उस पाप में चुप रहे, उन सबके साथ होगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने औरंगजेब को अकेले को खत्म नहीं किया, उन्होंने पूरी मुगल व्यवस्था को खत्म कर दिया। आप देखिए हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने का पूरा जोर लगाया, लाखों लोग उसने कंसंट्रेशन कैंप्स में मार दिए, लेकिन क्या यहूदी खत्म हुए? ईश्वर नहीं ना चाहता था भी यहूदी धर्म खत्म हो, धर्म है वो कोई अच्छी शिक्षा भी दे रहा है, लेकिन मुगल एक ऐसी व्यवस्था बन गई जहां पे कुछ अच्छा नहीं है, जहां सिर्फ अहंकार था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके बाद जो प्रोसेस चलाया, खालसा बनाया, जो भी कुछ किया, इस खालसा को 1 से 1.25 लाख गुना ताकत कौन देता है? गुरु तेग बहादुर की शहादत के बदले मिलती है। मतलब आप उस शहादत जो उनको मारा गया उसके विरोध में खड़े हो, तो आपकी ताकत 1.25 लाख गुना हुई। अगर उसके पक्ष में खड़े थे तो वो खत्म हो गई। करते करते मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिट गया। संत के साथ हुआ अन्याय व्यवस्थाओं का नामो निशान मिटा देता है। आप अगर कितना नेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, कितना जियो पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, कितना नेशनल मतलब इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, जितनी मेरी समझ है इस सब में, मुझे ये चीज दिख रही है कि ये समूची व्यवस्था खत्म होने की कगार पे है। लेकिन क्या है कि ये यूं ही खत्म नहीं होती। जब ये खत्म होती है तो ये सिर्फ एक आदमी को खत्म नहीं करेगी, ये उस व्यवस्था के पक्ष में खड़े हर एक शख्स को खत्म कर देगी। अब आप आज एक डर से, एक पोटेंशियल डर से उस व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं, या अपनी आध्यात्मिक सोच को बहुमत के हिसाब से भी 100 लोग कह रहे हैं तो ये सच ही है, कैलकुलेट करके चलेंगे, और आप धर्म की असल परिभाषा को नहीं जानेंगे, तो फिर आप भगवान को दोष नहीं दे सकते। और ऐसा नहीं है कि आपको जब सजा मिलेगी तो आपके मतलब आपको मतलब मेरा लिटरली मतलब नहीं है, जब किसी को भी जब सजा मिलेगी
तो उसको ये पता होगा कि उसके पास ऑप्शन था संत के पक्ष में खड़े होने का, लेकिन वो बिल्कुल। जानबूझ के खड़ा नहीं हुआ, वो अपने डर को जीत नहीं पाया, वो अपनी जरूरतें उसने ज्यादा आगे रखी। तो फिर वो इससे इनकार नहीं कर सकता कि अब भी मैं इस सजा का पात्र हूं और मुझे मिलेगी ही मिलेगी। आपके कहने के मुताबिक जो लोग आज वहां नतमस्तक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संतों की बात को नहीं मान रहे और संतों के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहे। नहीं नहीं, देखो, संत का, मैं ये नहीं कहता संत के पक्ष में खड़े हो या संत की बात मानो या नहीं मानो। आपको जो संत ने शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुरूप क्या आप चल पाए? भी संत अपनी पूजा कराने नहीं आया, संत अपने आप को भगवान सिद्ध करने नहीं आया। बिल्कुल। संत आपको ये जगाने आया भी आपको इस दुनिया में करना क्या है। क्योंकि दुनिया में हर एक रजीम गुलाम बना रहा है, तो कोई ऐसा रजीम जो आपको आजाद करेगा तो सारे मिलके उसे खत्म करने टूट पड़ेंगे। और ऐसे में संत को पता है उसकी ताकत ईश्वर से है, वो लड़ना जानता है, लेकिन उसके अपने शिष्य अगर उस सारे रजीम से डर के उसी संत के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर वो खड़ा सोचेगा अभी मैं किन के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं ये अपने डर को जीत नहीं पा रहे हैं, ये वो करना ही नहीं चाहते जो मैं कह रहा हूं, ये मुझे अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। डेरा के प्रेमियों ने संत की हस्ती से अपनी सामाजिक हस्ती बनाई। कल्पना कीजिए भी जब बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम अद्दम था तो वो एक जुलाहा जात के संत कबीर की शरण कैसे आया। अभी तो जिस संत को की चर्चा हम कर रहे हैं ये सामाजिक तौर पे संपन्न हैं, करोड़पति हैं, सबसे ऊंची जाति बिरादरी के हैं, तब हम ये कर रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए भी संत रविदास की शरण में रानी इंदुमती कैसे आई, मीराबाई कैसे आई। मतलब वो जो सोच है एक शिष्यता की, जो सिक्खी जिसे कह देते हैं, शिष्यता कहे, वो सोच नहीं ना है। वो सोच होगी तो हम कह सकते हैं भी ये डेरा की संगत संत के साथ खड़ी है, शिष्य नहीं है। मतलब आप फॉलो कर रहे हो, आप साथ उसको मान रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे हो। बिल्कुल। शिष्यता बहुत अलग चीज है। सिक्खी गुरु गोविंद सिंह के समय भी 5 को ही मिली, बिल्कुल। वो 5 ही थे जो समझ पाए भी हमें मर जाना चाहिए गुरु गोविंद सिंह के लिए, उनके आदेश पे। एक ही थे भाई लेना जो गुरु नानक देव जी के अनुसार चल पाए। तो क्या है कि ये दुनिया ही ऐसी है, ये एक्सट्रीम पे जाओ तो इसका कोई एंड नहीं है, किसी भी लेवल का एक्सट्रीम हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जिन्हें वो एक्सट्रीम दिखाई है, मैं ये चीज हमेशा स्टडी करता रहा भी गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी स्वीकार की, गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाया, दोनों में फर्क क्या है। बिल्कुल भी अगर गुरु गोविंद सिंह जी भी गुरु तेग बहादुर जी की राह पे क्यों नहीं चले। लेकिन बहुत समय बाद मैं ये चीज समझ पाया भी शहादत आने वाली ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। और उस बढ़ी हुई ताकत के दम पे गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य का मतलब एक तरह से कब्र खोद दी और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जो ये व्यवस्था है, अब ये जो व्यवस्था है खत्म ये भी होगी। अमर पटा कोई नहीं लेके आया, इस दुनिया में हर शेर के लिए सवा शेर है। लेकिन अगर कोई धर्म के मार्ग पे बचेगा ही नहीं तो कुदरत का तो यही असूल है, इतिहास साक्षी है कि फिर वो अपने तरीके से न्याय करती है। फिर उस न्याय का नाम प्रलय, महाप्रलय क्या होता है, या कृष्ण जी ने विराट रूप धारा था, महाभारत हुई थी, या आज की दुनिया में कल्पना करते हैं कल की आएगा जी, कल की अवतार कोई होगा और वो सब कुछ करेगा, एक्स वाई जेड वट एवर जो भी है। लेकिन अब हम नहीं समझ पा रहे कि हम अध्यात्म बहुमत के हिसाब से समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। ये कोई चुनाव नहीं है, अभी 10 लोग कह देंगे तो हम मान लेंगे, अगर एक भी नहीं कहेगा तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, जिस राह पर आप चल रही हैं लगातार लोगों को जागरूक कहने का आप कह रहे हैं, इस पर पैसे की भी बहुत जरूरत होती है, ये आखिर फंडिंग आ कहाँ से रही है? काफी ये भी आरोप लगे कि विदेशों से फंडिंग जो हो रही है आपको। तो आपको लगता है भी इस कैंपेन के लिए कोई फंड देगा? चलो फंडिंग कोई भी कह सकता है, किसी की जुबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। इवन एक ने तो केस भी कर रखा है, इस भी फंडिंग आ रही है जी इंक्वायरी करो, पुलिस कर नहीं रही है। फंडिंग आ रही है तो पकड़ो, पहली चीज। दूसरा ये किस कैंपेन के लिए फंड कौन करेगा? हम कैंपेन कर रहे हैं भी इस दुनिया का हर एक धार्मिक रजीम वास्तव में आपको गुलाम बनाने के लिए है। हमें आजाद होना है और आजादी हमें वास्तव में सिखाने एक संत आया, हमने उसकी शरण पाई और ये सीखा। उसके बाद जितने भी गुलामी बनाने वाले
गुलाम बनाने वाले रजीम थे, उन्होंने गुलाम बनाया, लोगों को बना रहे हैं, और वो संत के विरोध में खड़े हो गए। उनके अपने शिष्य खड़े हो गए, इसलिए संत को कह सकते हैं भी जाना पड़ा है इस समाज से। और अब आज मैं कहूं कि हम आजादी के मतलब लड़ाई में हैं, अभी हम आजाद होना चाह रहे हैं, लेकिन अब किसी को हराना नहीं चाह रहे। उस आजादी में हम अपने अंदर की गुलामी, जो हमारी अपनी आदतें, अपनी सोच हमें जो गुलाम बनाने पे मजबूर करती है, हमें किसी के इन्फ्लुएंस में लेकर आती है, क्यों लेकर आती है, हमारी जरूरतें, इस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने आप से। जितना हम लड़के समझ पा रहे हैं उतना हम अपने साथियों को बता रहे हैं। इस चीज को फंड कौन करेगा? फंडिंग वो करता है जिसका अपना कोई एजेंडा हो। आप विदेशी फंडिंग वो करता है जो नौटंकी करवा रहा हो और उसके बदले में अपना कोई एजेंडा फुलफिल करना चाह रहा हो। हम कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं कर रहे, मतलब पब्लिक जाएगी उसकी आड़ में कुछ होगा। हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे सड़कों पे, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमारी लड़ाई अपने आप को सुधारने की है। उस सुधार में जो हम सच की ताकत महसूस कर पा रहे हैं, उसके साथ अधर्म की बर्बादी हम देख पा रहे हैं। जब हम वो देख रहे हैं, वो हो रही है, वो हमारे फंड से नहीं हो रही है, वो अपने आप हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमें सच की ताकत ये एहसास करा रही है कि तुम सच पे चल रहे हो और देख लो ये हो रहा है। वो हमारा हौसला बरकरार रख रही है। बिल्कुल। इसका फंड कौन देगा? हम यहाँ बैठे हैं, कहीं कोई घटना घट रही है, अपने आप वो हमें ये एहसास करा रही है, देखो सच कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे उठना शुरू हो चुका है। ये फंड थोड़ी है। अगर है भी फंडिंग तो जिसको पकड़ना पकड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की आमदनी अच्छी खासी है, मैं 10-12 लाख के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। मेरे परिवार की आमदनी अच्छी है, हम जो भी टीम हम काम करते हैं, हमारी सबकी अच्छी आमदनी है। और हमें लगता नहीं है कि हमें फंड की इतनी जरूरत है, क्योंकि हमें कोई पब्लिक मूवमेंट खर्चा कहीं करना ही नहीं है। अगर आपको भी हमारा खर्चा क्या है, हम अपनी निजी जिंदगी 2 रोटी सुबह शाम खा रहे हैं, इसके लिए कौन से फंड की जरूरत है? फंड तो तब कहे भी हाँ जी हम बड़े मास मूवमेंट करा रहे हैं, लोगों का लंगर चला रहे हैं, अभी खाना खिला रहे हैं, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, कोई डेरे बना रहे हैं, इसके लिए फंड चाहिए। हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना, हमारे फंड में जरूरत है नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। खैर जितनी जानकारी ले पाए, जल्दी कोशिश करेंगे दोबारा फिर एक बार आपसे इसी तरह मुलाकात करेंगे और कुछ और सच बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज के साथ।